Hello students, today I will teach you exercise 1.3 for class 9th. Question number first is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. भाई हमें जो नंबर दिए हैं इनको सबसे पहले तो क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, ओके। और डेसिमल फॉर्म में राइट करने के बाद हमें ये बताना है कि किस प्रकार की ये एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी नंबर के अंदर डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने पर अगर हमारा डिवाइड पूरा चला जाता है, ठीक है, या फिर पॉइंट के कुछ डिजिट बाद हमारी वैल्यू स्टॉप हो जाती है, तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होता है उसको हम टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग या रीओक्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर के अंदर अगर डिवाइड देते हैं और बार बार से वापस से अगर कोई नंबर रिपीट होने लग जाए, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 36/100। भाई इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.36, यानी कि आफ्टर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा वो किस प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड है 1/11। जब 1 के अंदर हम 11 का डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 0.09, 0 और 9 के ऊपर मैंने बार क्यों लगा रखा है, क्योंकि वापस से क्या हो रहा है, बार बार 09 09 09 09 इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा हमारा क्या होगा, रिक्योरिंग्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है हमारे पास 4 and 1/8 = 2। तो भाई इसको करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33/8। अब 33 के अंदर जब हम 8 का डिवाइड देंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ साइड में थोड़ा सा करके बताता हूँ। 33 के अंदर हम 8 का डिवाइड देंगे, 8 4 जा 32, बच गया 1, डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा पॉइंट, 8 1 जा 8, बच गया 2, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद तो 0 हम लगा सकते हैं, 8 2 जा 16, कितना बच जाएगा हमारे पास 4 0 और 8 5 जा 40, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4.125, यानी कि पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद हमारी वैल्यू क्या हो गई, स्टॉप हो गई, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा हमारा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। इसी प्रकार से हमारे पास 3/13 है। जब 3 के अंदर वही 13 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.23069, और 23069 के ऊपर बार क्यों लगा रखा है, क्योंकि 9 के आगे से वापस से क्या आने लग जाएगा 23069, वापस से क्या होने लग जाएंगे, नंबर रिपीट होने लग जाएंगे। तो जो इस प्रकार का हमारा एक्सपेंशन होगा क्या होगा, रीओक्योरिंग्स नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 2/11। भाई 2 के अंदर जब हम 11 का डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.18, और 18 के ऊपर क्या लगा रखा है, बार लाइन लगा रखा है। इट मीन्स क्या होगा कि वापस से आगे भी क्या आ रहा है 18 18 18 आ रहा है, ठीक है। तो 18 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लाइन लगा दिया। तो इसका मीन्स हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, रिओक्योरिंग्स नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। सिक्स्थ है हमारे पास 329 / 400। अब 329 के अंदर हम 400 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.8225। पॉइंट के कुछ डिजिट बाद क्या हो गई, वैल्यू स्टॉप हो गई, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस होगा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी कि डिवाइड देने पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, ठीक है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कोई भी नंबर वापस से रिपीट होने लग जाता है तो उसके ऊपर हम बार लाइन लगा देते हैं, और इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रीओक्योरिंग्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।